की कोशिश कीजिए। आप चले जाइए किसी भी वेबसाइट पे जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं और फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। मैं अपनी ईएमआई पे कर चुका हूँ, लेकिन पिछले 4 दिन से एसबीआई से कॉल आ रहा है। तो फिर मैंने भी फॉर्चुनेटली उस कॉल को उठा लिया। मैंने कॉल उठा के बोला, बड़े भाई बोला आपका पैसा नहीं आया, ये आपको लिंक भेजा, इस पे अपना पैसा डाल दीजिए। तो जानते हैं मेरा जवाब क्या था उसके लिए? मैंने बोला, हरामजादे, हराम का खाना है ना तो उसका भी एक तरीका होता है। तू किसका बेवकूफ बना रहा है भाई? मैं अपनी ईएमआई पे कर चुका हूँ और मेरे पास वो मैसेज जो ऑफिशियली आना चाहिए वो रिसीव हो चुका है। अब तेरे पास किस तरह से डिटेल आई, आई कैन नॉट गेट इन टू दैट, बट दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये लोगों को पता ही नहीं है। अपने आसपास का मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। किसी ने अपने मोबाइल फोन के डीपी पे मतलब एक आईपीएस ऑफिसर की फोटो लगा ली और वहां से फिर उनको फोन किया और बोला कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ, क्या हूँ। और उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वहां पे खर्च कर दिए। वो मेरी शॉप पे आए, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हमारा संबंध है, वो जुड़े हैं हमारे साथ। वो आते ही बोला मेरे को पर्सनली आपसे कोई बात करनी है। बूढ़े बूढ़े थे, थोड़े एज थे, 60+ थे। मैंने बोला ठीक है माता जी आप आइए, हम बात करते हैं। मैं उनको शॉप में लेके आया। वो आके मेरे सीधा पैर छूने लगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो वो मेरे बच्चे को जो है अरेस्ट करके अंदर कर देंगे, मेरे घर पे भी आ जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं था कि मुझे तो खुद नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं भी अपनी प्रोफाइल पे एक बढ़िया सी जो आईपीएस ऑफिसर की किसी की फोटो लगा देता और लोगों को लूट लेता। तो ये सब हो रहा है इंटरनेट पे, इसीलिए ओ केवाईसी जरूरी है, ओ वेरीफाई जरूरी है। मेरी आपकी जरूरतें भी जरूरी हैं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इन बातों को कि मेरी आपके जीवन में जो आवश्यकताएं हैं और हम ऑन पैसिव से एक्सपेक्टेशन लेके चलें वो भी जरूरी है। लेकिन उससे जरूरी है हम सभी का सुरक्षित होना। तो नेक्स्ट फेज में आप सभी के साथ वो ओ वेरीफाई का वर्जन आने वाला है। ओ वेरीफाई वेरीफाई करके हम यहाँ से आगे मूव करने वाले हैं और एक साफ सुथरा क्लीन इंटरनेट वहां पे प्रोवाइड होने वाला है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है, दैट इज द न्यू वर्जन ऑफ ओ कनेक्ट, विच इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द लैंग्वेज बैरियर्स। ये लैंग्वेज बैरियर ही खत्म कर देने वाला है। अजय शर्मा यहाँ से क्या बकवास कर रहा है वो अब आप अपनी मातृभाषा में सुन पाएंगे। अगर आपकी लैंग्वेज स्क्रिप्टेड है तो आप गुजराती में सुन पाएंगे कि अजय शर्मा ने क्या कहा, आप इंग्लिश में सुन पाएंगे, आप फारसी में सुन पाएंगे, आप अरबी में सुन पाएंगे, आप जापानीज में सुन पाएंगे कि अजय शर्मा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे अब कोई भी आके इंटरनेट पे बकवास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सब अपनी सेटिंग वहां पे डाल देंगे और जब सेटिंग वहां पे डली होगी तो कोई भी आया गया नत्थु खैरा आपका बेवकूफ नहीं बना सकता। हो गया ना सिंपल। ओ वेरीफाई से ये वेरीफाई हो गया कि जो लोग यहाँ अंदर जुड़े हैं वो 100% वेरीफाइड है और उनका अपना एक क्रेडेंशियल है। अगर मैं अजय शर्मा हूं तो मैं अजय शर्मा हूँ, चाहे मैं ओ वेरीफाई से आके जुड़ता हूँ, चाहे मैं कहीं से भी आके जुड़ता हूँ, आई एम अजय शर्मा, अगर मैं वेरीफाइड होके आया हूँ तो। उसके साथ साथ ट्रैफिक, जिसका हमारे बहुत सारे मतलब तकिया लेके जो सो रहे हैं फाउंडर, उनको ज्यादा इंतजार है, पैसा चाहिए। प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं, एहसान कर दिए हैं वो हमारे ऊपर। भाई प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं तो आपने प्रोडक्ट बाय किया तो उसका यूटिलाइज भी कीजिए ना। नहीं, वो आता ही नहीं, करना ही नहीं है। बस हमें तो पैसा चाहिए। किस चीज का पैसा चाहिए भाई? आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उस मोबाइल रिचार्ज में दिन का आपको 300 का अपन महीने का रिचार्ज किया, आपको डेली का 2 GB डाटा मिलता है। तो वो 2 GB डाटा अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो अगले दिन नहीं मिलता है। अगले दिन वो आपके डाटा पैक में ऐड नहीं होता, वो खत्म हो लिया। वो एयरटेल का किया तो एयरटेल को गया, जियो पे किया तो जियो को गया। और अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन कर दिया, फेसबुक यूट्यूब जहां भी किया वो गया, खत्म। अगले दिन आपको कोई कुछ नहीं देना चाह रहा है। यहाँ पे मिस्टर ऐश ने पूरे 4 साल इस मुहिम को एक्टिव रखा है कि जिसको अभी भी लगता है कि देरी हो रही है, विलंब हो रही है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अपना रिफंड ले लो। अब लोग बोलते हैं हमें इंटरेस्ट। किस चीज का इंटरेस्ट भाई? तुमने टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की है। ओ फाउंडर्स, onpassive.com, और अभी हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम देख के आ रहे हैं। तो ये क्या फ्री में बन गया है? खुदा के बच्चे थोड़ी हैं जो पेड़ पे लगते हैं। मेरे ससुर जी कहा करते थे, मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया था, कि खुदा के बच्चे जो है पेड़ पे नहीं लगा करते, मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो 4 साल 5 साल की मेहनत का, हार्ड वर्क का ये नतीजा है कि हम आज अपने
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। और यहाँ पे भी मिस्टर ऐश को कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्रिप्टो में पेमेंट कर दें। कितने लोग आप सब में से क्रिप्टो को जानते हैं? अपने कार्ड से तो खुद की पेमेंट कर नहीं पाए, यहाँ पे लोग आप क्रिप्टो से पेमेंट ले पाएंगे? क्या क्रिप्टो हर एक कंट्री में लीगल होने वाला है? और क्रिप्टो से आई हुई आय का ब्यौरा कौन रखने वाला है भाई? दूल्हा तो बनने के लिए सारे तैयार हैं। सेरा सेरा कौन बांधेगा अपने सर पे? तो what Mr. Ash is struggling as of now is the most difficult part of any business, that is financial stability, commercially किसी चीज को लागू करना। it is the most difficult phase, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गलती हुई तो फिर सारा का सारा बिजनेस डूब जाएगा और हम आप जो सपने लेकर ऑन पैसिव से जुड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मिस्टर ऐश कभी भी सॉरी फिगर नहीं यहाँ पे बनना चाहते। वो आपसे आके ये नहीं कहना चाहते कि भाइयों बहनों मुझे माफ कीजिएगा, आज से ऑन पैसिव जो है वो बंद है, आप सब लोगों ने मेरे को टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं, जय हिंद। अगले दिन क्या होगा आपकी लाइफ में? शून्य बटा सन्नाटा। तो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ? शून्य बटा सन्नाटा और अ लाइफ विद ऑन पैसिव? द लाइफ विद ऑन पैसिव इज मच मोर ब्यूटीफुल दैट योर शून्य बटा सन्नाटा। तो डोंट थिंक अबाउट योर प्रेजेंट। अपने आज के तरफ फोकस मत कीजिए। अपने आप के आज की तरफ आप फोकस करते रहेंगे तो आज को भी बर्बाद करेंगे और आने वाले कल को भी आप बर्बाद करने वाले हैं। मत फंसिए उन लोगों के बीच में जो आप लोगों को ये प्रॉमिस करते हैं कि 10 दिन में ये सब कुछ होने वाला है, 8 दिन में ये सब कुछ होने वाला है। Nobody other than Mr. Ash Mufarah knows what is happening at the back end and how powerful and how impactful that is. इसीलिए हमने आज का ये नेक्स्ट फेज का वेबिनार आपके साथ रखा था। आपके साथ अभी यहाँ पे आपके जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं मिस्टर ऐश पहले उनको क्लियर कर रहे हैं, उसके साथ आपके जो बोनसेस बनते हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, आपके साथ वो क्या बोलते हैं ओ वेरीफाई को आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं, वो कनेक्ट का नया वर्जन है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो ट्रैकर आप ऑलरेडी वहाँ पे हम बैकएंड पे देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो मतलब ऑटोमेशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो वेकअप, टाइम टू वेकअप, जाग जाइए। ठीक है, कुछ भी आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट हम नहीं डिमांड कर रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जुड़िए, लगातार जुड़िए। अदरवाइज सिट क्वाइटली। You have got no right to scold on passive on the social media or anywhere else for the reason better known to you. आप लोगों को वो कारण पता होंगे, ऑन पैसिव को तो पता ही नहीं है। मैं तो भला करने जा रहा हूं। लोगों ने यहाँ पे इस धरती पे भगवान जी ने अवतार लिए हैं, प्रभु श्री राम जी को लोगों ने नहीं बख्शा। तो क्या लग रहा है मिस्टर ऐश मुफारा को कोई बख्शने वाला है? यहाँ पे नीडी और ग्रीडी ज्यादा है। नीडी कम है, ग्रीडी ज्यादा है, लालची लोग यहाँ पे ज्यादा हैं। और लालची लोगों के लिए हम इस व्यवसाय को खड़ा नहीं कर रहे हैं। उन लालची लोगों ने ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बैंड बजा रखी है। अंबानी, अडानी, लेना देना, अगड़म बगड़म, ये मार्क जुकरबर्ग एंड ब्ला ब्ला, एलन मस्क, कितना पैसा है इनके पास यार। फिर भी पैसा चाहिए, फिर भी पैसा चाहिए, फिर भी हम ये करेंगे। अरे भैया उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ढूंढिए, वो मिस्टर ऐश ने ढूंढा। आज ये सब लोग मिस्टर ऐश के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, फेसबुक के भी एक फाउंडर हैं जो मिस्टर ऐश के साथ जुड़ना चाहते थे। जब फाउंडरशिप क्लोज हुई थी उन्होंने $20 मिलियन का ऑफर दिया था। बैकएंड पे ही ये सारी चीजें। ऑफिशियली मैं भी नहीं कह रहा हूँ इसको, ऑफिशियली कोट भी मत कीजिएगा कहीं, लेकिन बैकएंड से वो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आए थे, चलिए मिलकर काम करते हैं। मिस्टर ऐश ने कहा तुम साला पिछले 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हो, तब तुमसे नहीं हुआ, आज तुम ऑन पैसिव के साथ मिलकर कुछ करने वाले हो। उसी तरह से यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है। लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को झूठ बोल के, लोगों को किसी भी तरह के भीड़ की तरह यहाँ पे इंडक्ट कर दिया और अब गायब हो चुके हैं। गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं वैसे गायब हो चुके हैं वो सारे के सारे। बताइए वो लोग जिन लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया था, जो लोग इस मुहिम को शुरुआत करने वाले थे, जिन लोगों ने भेड़ चाल की तरह लोगों को यहाँ पे भर दिया, कहाँ है वो लोग? वाई दे आर मिसिंग? सारे के सारे मिस हो चुके हैं। लोग यहाँ पे आके बोलते हैं फलाने को बुलाइए, इसको बुलाइए, उसको। हम क्या जाके उनके चरण छुए?
उनके पैरों में जाके पड़ जाएं कि भाई साहब आइए प्लीज, इनक्रेडिबल इंडिया पे लोग नहीं आ रहे हैं, आप आएंगे तो लोग आएंगे। हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे भीड़ की। ऑन पैसिव को भी जरूरत नहीं है यहाँ पे भीड़ की। ऑन पैसिव को भी वो लोग चाहिए जो समझ रहे हैं इसको, जो इसमें विश्वास करते हैं और जो यहाँ आके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तकिया लेके सोने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। सोइए, मजे से सोइए, बट अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी तरीके से कमेंट करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला अटैक यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से होगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, अगर आप नेगेटिविटी ऑन पैसिव की तरफ फैलाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से ऑन पैसिव को लेट डाउन अगर